हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 15 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म को इसको कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको ज़िले की प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है वो प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपका आप जो फॉर्म फिल कर देते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म की फ़ीस पेमेंट हुई है या फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो ये भी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित या अन्य कोई वैकेंसी या कोई और अन्य नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी चालू ही हुई है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले जो इसकी विस्तृत रूल बुक है आपकी, इसकी टर्म एंड कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया, सभी जानकारी आपको इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए पहले शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस रहने वाली है। और सेम प्रोसेस आपके लैपटॉप या पीसी से आप फिल कर रहे हैं तो उससे भी प्रोसेस रहने वाली है। और यदि आप किसी साइबर कैफ़े या एमपी ऑनलाइन सेंटर से फिल करा रहे हैं तो प्रोसेस भी सेम रहने वाली है। सिर्फ आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको पहले एक बार देख लेना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर समझ लेना है। यदि वहाँ पर आपको कोई समझ में नहीं आता, कोई मिस्टेक आपकी होती तो आप यहाँ से गलती करने से आप बच जाएंगे, वहाँ पर आप क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो आपको सभी के लिए यहाँ पर वीडियो देखना है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 15 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट आपकी 29/9/2025 रखी गई है। तो यहाँ पर आप डेट को देख सकते हैं, ये आपकी डेट है। और लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। और फॉर्म करेक्शन यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी 15/9 यहाँ पर दिखा है, लेकिन कुछ दिन में आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी। और फॉर्म एडिट करने की लास्ट आपकी 4/10/2025 यहाँ पर रखी गई है। एग्जाम आपकी 30/10 से 30 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ यहाँ पर हो जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो यूआर अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए 250 रुपये। और जो यहाँ पर आपकी पुलिस विभाग की विभागीय शुल्क परीक्षा है, अब जो यूआर हैं और अदर स्टेट के उनके लिए 500 प्लस 200 रुपये आपको ये लगेगा, तो 700 रुपये। और 60 रुपये पोर्टल चार्ज, यानी आपको 760 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगेगी। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी की है तो 250 आपको ये लगेगी, और 100 रुपये आपको ये लगेगी, और आपको 60 रुपये ये लगेगी। आपको इस प्रकार से लगा होगा, आपको 410 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर पे आपको यहाँ पर करना होगा। तो बाकी यहाँ पर पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसकी पोस्ट दिखा लेते हैं। तो 7,500 आपकी लगभग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, 7,500 के आसपास। तो इसको आप देख सकते हैं, आपकी 7,500 वैकेंसी है। तो इसमें आपकी यहाँ पर सामान्य ड्यूटी की और आपकी वो है आरक्षक आपकी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, इस दो आपको यहाँ पर वैकेंसी इस प्रकार से आपकी निकाली गई है। बाकी योग्यता की बात करें तो आपका 10th पास यहाँ पर होना चाहिए। और जो एसटी अभ्यर्थी हैं, एसटी कैटेगरी अभ्यर्थी, वो यदि 8वीं पास हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको चलिए दिखाई देती हैं। तो योग्यता आपकी है 10+2 आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वो यदि 8वीं पास भी हैं तब भी इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। कि अपर एज लिमिट की बात करें तो जो यूआर के अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश की तो उनके लिए 33 साल, जो मध्य प्रदेश की ईडब्ल्यूएस उनके लिए भी 33 साल, और जो अन्य प्रदेश की अभ्यर्थी उनके लिए भी 33 साल, जो मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं सभी श्रेणी की तो उनके लिए 38 साल यहाँ पर रखी गई है। और जो SC ST और OBC हैं उनके लिए भी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 38 साल यहाँ पर एज रखी गई है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली। बाकी यहाँ पर इन सभी को यहाँ से आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो एक एक जानकारी यहाँ पर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और आपको टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही है esb.gov.in, इसी पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, जो इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इंग्लिश पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको ऊपर की ओर देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है, आपको कोई डाउट है तो जो ESB की हेल्पलाइन नंबर उन पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो इसकी PDF है रूल बुक की, सबसे पहले आपको जो PDF का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेना है।
एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है आपको ये, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म के लिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रही है चेक बॉक्स, इसको आपको पहले टिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ा पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो यदि पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है तो उनके लिए प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना है इसका हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, उसको देख सकते हैं, या आप और बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे तो उसको देख सकते हैं। नया प्रोसेस आपकी है तो प्रोफाइल पंजीयन आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपकी पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको नई प्रोफाइल नहीं बनानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रोफाइल में लाइव फोटो ही अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड नहीं रहेगी तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू आगे नहीं होगा और आपको आगे समस्या हो सकती है। तो लाइव फोटो बिल्कुल फ्री में अपडेट हो रही है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है तो इसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उसको देखकर आप आराम से अच्छी तरीके से सावधानी से अपने मोबाइल से ही अपनी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अपने फ़ोटो को, सिग्नेचर को और अन्य प्रोफाइल की सभी जानकारी को आप एक बार चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको अभी एडिट कर लीजिए। तो ये सभी कुछ फिल करने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है पूरी जानकारी आपको एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो अभी आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को आप सुधार सकते हैं। और यदि आपका सब कुछ सही है, आपकी लाइव फोटो वगैरह और आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और एक बात और, फॉर्म आप सावधानी से फिल कीजिए। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने MPTET वर्ग 3 में देखा होगा। बहुत से अभ्यर्थी के आबकारी के एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं और इसके पहले और अन्य जितने भी एग्जाम हुए सभी में इसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है। तो ये सभी प्रॉब्लम आपको नहीं करना है ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम में शामिल होने का मौका मिल सके। तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी दोबारा से प्रोफाइल दिख रही होगी। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आइए, पॉइंट नंबर 30 पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31। और अभी भी कोई मिस्टेक है तो अभी भी इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। और यदि बाई चांस आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर सबमिट करने के बाद यदि आप फिर एडिट करते हैं तो फिर आपको 60 रुपये फीस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करनी होगी। तो इन सभी समस्या से बचिए, आप अभी ही इसको ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करना है तो फॉर्म फिल का, प्रोफाइल एडिट का वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 पर आइए, संपर्क यानी क्लास। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पर टिक कीजिए। और यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं, होमगार्ड है, तो इस पर टिक कीजिए। और इनमें से यदि कुछ भी नहीं है तो आपको बिना वर्ग है जो दिख रहा है एक्स, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर तो आपने नहीं पर टिक कर दिया तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि ये आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए जो मध्य प्रदेश के रिजर्व अभ्यर्थी उनके लिए तो इस प्रकार का ऑप्शन देखिए। अब मान लीजिए यदि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी ये मध्य प्रदेश के जो बाहर के अभ्यर्थी उनका प्रोफाइल पंजीयन नहीं है, नहीं तो आपको उसका भी हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो यदि हो सकता है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन सुना हो, और यदि हो जाता है तो आपको फिर कोई भी यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, रिजर्व मध्य प्रदेश के निवासी, उनके लिए इस प्रकार का ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपना जिला को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय निगम, मंडल, स्वशासित संस्था के यदि कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ पर टिक करना है, और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से टिक कीजिए। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो आप हाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ पर, और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हैं। तो अब आप जब प्रोफाइल में मेरिड और अनमेरिड पर टिक करते हैं तो मेरिड पर यदि सेलेक्ट करते हैं और फीमेल अभ्यर्थी हैं तब आपको ये ऑप्शन आपको दिखेगा, और यदि मेल अभ्यर्थी तो आपको इस प्रकार से ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर 39, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज के अंतर्गत पुरस्कृत हैं और आपने यदि प्रोफाइल में मेरिट पर सेलेक्ट किया होगा तभी आपको ऑप्शन हाँ और ना का आपको ऑप्शन दिखेगा, और यदि आपने अनमेरिड वहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन में ही टिक कर दिया तो फिर आपको ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको नेक्स्ट देखिए, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहती है। अब इसका मतलब क्या है, तो अब यहाँ पर पहले समझ लीजिए, आपको यहाँ पर हाँ और ना से पहले तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट नंबर 7 तक। इसका मतलब क्या है, तो यदि आप जैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक
2 आश्रित व्यक्ति हैं तो आपको इस प्रकार से टिक करना है। और यदि निर्वाचन के अतिशिष्ट कर्मचारी हैं तो भी आपको यहाँ पर इस पर टिक कर कीजिए। और यदि अतिशिष्ट कर्मचारी हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं। और जनगणना 1981 के अतिशिष्ट कर्मचारी तो इस पर टिक कर सकते हैं। और कार्य भारत एवं आकस्मिक निधि से वेतन वाले कर्मचारी हैं तो इस पर टिक कर कीजिए। और यदि आप राष्ट्रीय छात्र जो एनसीसी उम्मीदवार को जिनके पास सी प्रमाण पत्र है, यदि आप एनसीसी आपके पास है, सी सर्टिफिकेट है, तो इस वाले पॉइंट नंबर 6 पर टिक कीजिए। और बर्मा एवं शिलोंग से आए हुए भारतीय नागरिक यदि हैं तो इन पर टिक करना है। और मान लीजिए यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं तो फिर ऊपर आपको जो पॉइंट नंबर 40 में आपको नहीं दिख रहा है, इसे नहीं भरी आपको इस प्रकार से टिक करना है। तो आई होप इतनी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद नीचे को चले आइए। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं क्या, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको यदि आवेदक द्वारा आरक्षक सामान्य ड्यूटी जीडी और गैर तकनीकी का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्प का प्राथमिकता चयन करें। अब मान लीजिए पेपर कोड आपको यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी है। तो जैसे पेपर कोड ए है और पेपर कोड बी है। अब पेपर कोड ई में क्या है, तो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, इसको आप टिक पहले नंबर पर टिक करना है तो ए पर इस प्रकार से टिक कीजिए, इस प्रकार से। और आप इस प्रकार से पेज आपका लोड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यदि आप आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी इस प्रकार से टिक कर सकती है। तो अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, ये आपका इस प्रकार से हो गया है। अब मान लीजिए यदि बी नंबर वाले को पहले प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं तो फिर ए को हटा दीजिए इस प्रकार से, तो बी आ जाएगा। इसके बाद ए को दूसरे नंबर पर इस प्रकार से सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर बी और ए इस प्रकार से आपका आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए पॉइंट नंबर 42। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। पॉइंट नंबर 42 पर आइए। तो यहाँ पर आपको जो अब यहाँ पर देखिए पहले योग्यता, तो यहाँ पर यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रिजर्व मतलब जैसे आप यूआरसी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं, एससी से ओबीसी से, तो आपको यहाँ पर 10th दिखा। और यदि आप एसटी के अभ्यर्थी होंगे तो फिर आपको यहाँ पर 8वीं भी आपको शो होगा। तो अपनी योग्यता के अनुसार इसको सेलेक्ट कीजिए। अब आपको करना क्या है, इस वाले कॉलम में सेक्शन योग्यता आपको 10th दिख रहा है, इस वाले में ये वाला कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है 10th का। और इस वाले कॉलम में आपको परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th कब पास किया वो ईयर आपको फिल करना है। और यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। तो इतनी जानकारी आई होप आपको क्लियर हो चुकी। बोर्ड का नाम कैसे, तो आप एमपी बोर्ड के हैं तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाइए। अब आपको ये ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो इसको आपको क्लिक करना है। और एक बात और, यदि आपके ऊपर की ओर कोई ऑप्शन आपके यदि खाली छूट जाते हैं तो फिर आपका इस पर इस प्रकार से क्लिक नहीं होगा, इसलिए आपको इसको सावधानीपूर्वक ही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पर सभी जिलों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी प्रेफरेंस की। इसका मतलब क्या है कि जब आप सिलेक्शन होगा तो आपको किस जिले में पहले नंबर पर आपको यदि पोस्ट मिलती है तो किस जिले में आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग चाहिए। तो इसी प्रकार से अपने 55 जिले आपको दिए गए हैं, इन सभी की आपको कैसे सिलेक्ट करना है तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। और आपका जो गृह जिला है उसको छोड़कर आप सभी जिले को अपने क्रम के अनुसार यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पहले नंबर पर इंदौर को रखना चाहती है, तो जो आपको इंदौर दिख रहा है ये वाला इंदौर का पोस्ट कोड 5, तो इस पोस्ट कोड को पहले नंबर पर इस प्रकार से टिक कीजिए, तो आपका ये इस प्रकार से पहले नंबर पर आ जाएगा। अब यदि मोबाइल से फिल कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लोड होने में समस्या देख सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब जो आपको प्रोसेस दिखा इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो इसको पहले नंबर पर सेलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए आप दूसरे नंबर पर आप उज्जैन को रखना चाहते, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो फिर दूसरे नंबर पर आपको उज्जैन को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। उज्जैन का पोस्ट कोड है 6। अब मान लीजिए इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तीसरे नंबर पर कौन सा जिला रखना चाहते थे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर पर जबलपुर को रखना है, जो पोस्ट कोड 15 दिख रहा है आपका ये, तो इस 15 नंबर पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, तो आपका ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप यदि और इसी तरीके से दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप दमोह को सेलेक्ट करना चाहते हैं 20वें नंबर, 20वें मतलब इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथे नंबर पर आप दमोह को सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो जिस क्रम में आपको सेलेक्ट करना है उसी क्रम में इसको इस प्रकार से टिक करते जाइए। और सभी 55 जिलों को ही सेलेक्ट करना जरूरी है, यदि इसको खाली छोड़ देते हैं तो अब इसको फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम इसको पहले सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल आपको रोटेट करके दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने इतनी पोस्ट को सेलेक्ट किया, इसको भाई खाली छोड़ा है। अब इस वाले सेक्शन पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको जैसे क्लिक करेंगे इस वाले स्पेस को यहाँ पर, तो आपका दिख चुका है पहले नंबर पर इंदौर आ चुकी है, दूसरे पर उज्जैन, तीसरे पर जबलपुर, चौथी पर दमोह, इस टाइप से आपका पूरा आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी जिलों को यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार इनको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे की प्रोसेस पर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार का स्पेस आपको दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट आपको इसी प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। ऊपर से गिनेंगे
करेंगे तो यही आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। इस क्रम को आप छोड़ दीजिए, ये उनका कोड का है, आपका प्रोसेस दिखा देते हैं, आप कन्फ्यूज यदि होते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पे उज्जैन है, नंबर 3 पे जबलपुर, नंबर 4 पे दमोह, नंबर 5 पे कटनी, 6 पे छतरपुर, 7 में टीकमगढ़। इस प्रकार से आपका पूरा क्रम ये चलेगा। इसको ही आपको सावधानी से फिल करना है, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या होगी। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर इसी क्रम से ही आपको पोस्ट भी दी जाएगी। तो इसको आपको सावधानी से फिल करना है। आप सोच समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको चयन करना है, उसके बाद इसको यहाँ से आप टिक कीजिए। तो ये प्रोसेस आपके मोबाइल की है, और जब पीसी या लैपटॉप से फिल करते तो आपको यहाँ पर स्पष्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट है नोट, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें केवल अनारक्षित यानी बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रतियोगिता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। तो आप यूआरसी यहाँ पर काउंट की जाएंगे। यदि मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं आप भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यूआरसी यहाँ पर आप काउंट की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 की बिंदु 12 के आधार पर दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं तो आप रूल को पढ़ सकते हैं। जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट है आपकी वो आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हाँ ही टिक करना है, इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब आपके एग्जाम सेंटर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर अपनी पसंद के यहाँ पर ले सकते हैं। आपकी इतनी लिस्ट आपको दिख रही है, तो इस प्रकार से अपने क्रम के अनुसार इस प्रकार से इसको यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ाए से क्लिक करने से पहले आपको एक बार आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है, आप कोई ऑप्शन आपको चेंज करना चाहते हो तो ऊपर जाकर इसको आप सुधार सकते हो, और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप आगे बढ़ाए पर क्लिक कर दिए हैं तो अब आपको सबसे महत्वपूर्ण एक आपको आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको पहले एक कागज़ पर आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले जाना है। तो अब आपको जो मध्य प्रदेश का जो निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लोज रहेगा, सिर्फ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना होगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए अपना जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। आप कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, और इसका जो पिक्सल है, पिक्सल की हाइट आप 700 पिक्सल यहाँ पर चौड़ाई रख सकते हैं, और 950 आपकी जो हाइट है यानी ऊंचाई है इसको रख दीजिए, और इसकी साइज 150 KB तक, तो लगभग आप 130-140 KB यहाँ पर कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यदि आपको इमेज रिसर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हमने प्रोफाइल पंजीयन अपडेट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें हमने A to Z पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई, अलग से आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको देखेंगे आपको सभी कुछ आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, या उस वीडियो को देख लीजिए, आपको कंप्लीट जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो जेपीजी फॉर्मेट आपको अपना निवास प्रमाण पत्र को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करना है गैलरी से, और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से अपना 10वीं की जो सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपनी गैलरी से सिलेक्ट करना है, वो इससे हम इसका भी बेहतर हाइट रहने वाली है, और इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से फिर क्लिक करना होगा। चलिए इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड करते हैं तो एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है, निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करके एक बार चेक कर लें कि वही अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। इसी तरीके से आपको 10th पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है वही अपलोड हुई है या कुछ और तो अपलोड नहीं हुआ। यदि गलत अपलोड कर दीजिए तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेना है। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब आपको फॉर्म में भुगतान नहीं दिख रहा होगा, ऊपर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा होगा, तो वही आपको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद नीचे को चले जाना। अब आपको यहाँ पर यदि किसी प्रकार कोई आपको समस्या आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर एक आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है, तभी आपका ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर एक बार आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब यदि क्रोम ब्राउजर से आपको प्रिंट लेने में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे प्रोसेस दिखा देंगे। आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज कीजिए तो वहाँ से आप इसकी PDF को आप ले पाएंगे। तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद आपको पेमेंट करने के अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो जैसे फ़ोन पे, पेटीएम या GPay के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से
इस प्रकार से आपको क्लिक करना। चलिए आपको दिखा देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है पेटीएम का, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है पे गवर्नमेंट ऑफ NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यदि आप फोन पे, गूगल पे या जीपे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपको यहाँ पर टोटल पेमेंट दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर OBC से आपको फिल करके दिखा रहे हैं, लेकिन यदि आप वही अनरिजर्व कैटेगरी से फिल करते हैं तो आपको फिर 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा, और आपको जो 250 की फीस है उसके बदले आपको यहाँ पर 500 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी फीस आपको यहाँ पर 700 प्लस 60 रुपये आपको इस प्रकार से फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, UPI QR कोड, इन पर किसी पर भी क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिए। तो इतनी प्रोसेस तो आप सभी ने कर ली है। अब इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फीस पेमेंट हुई है या फॉर्म आपका एक्सेप्ट है या किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं होगा? तो उसके लिए आपको होम पेज पर आना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड। अब प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा यदि आपके पास नहीं है तो नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना, आपको दिखा देते हैं। इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अपना जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है, और यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है एंटर आंसर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट आपको पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक आपका मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब जैसे इस आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट पर क्लिक कीजिए, फिर प्रोसीड फॉर डायरेक्ट पेमेंट पर क्लिक कीजिए, तो आपकी फीस पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। और मान लीजिए यदि आपकी पेमेंट हो चुकी है तो आपको फॉर्म दिखेगा इस प्रकार से, यहाँ पर आपको भुगतान है इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से चेक करना। और मान लीजिए यदि किसी कारण से अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म में भुगतान नहीं दिख रहा है, इसी की जगह पर फिर आपको यह आवेदन है इस प्रकार से दिखेगा। तो ये प्रोसेस आपको चेक करके जरूर रखना है। यदि मान लीजिए आप किसी साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल करा रहे हैं तब भी आपको शांत नहीं बैठना है, आपको एक बार चेक जरूर करना है, नहीं तो आपका फिर बाद में पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा है। और एक बात और, आपको फीस कोशिश करना है आपको दिन में ही पे कीजिए, क्योंकि रात में थोड़ा सा भी साइड में भी समस्या चल रही तो पेमेंट आपका फंस सकता है। तो ये प्रोसेस पूरी आपको करके देखना है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, आपने पेमेंट तो कर दिया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आप क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पर यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना फिर प्रोफाइल की जानकारी देंगे आप, और अपना मोबाइल नंबर वही और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको फिर जितने अपने फॉर्म फिल किए हैं सभी की एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।